आलोक शर्मा जी थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं क्या सवाल पूछने में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जल्दबाजी क्या, विपक्ष को तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। विश्व गुरु की सरकार है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो उन मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। उड़ीसा के बालेश्वर में हुए भयानक ट्रेन हादसे पर डिबेट करते हुए जब एक गोदी एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी को दुर्घटना पर राजनीति न करने का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, तब कांग्रेस प्रवक्ता ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। ये वही चाटुकार पत्रकार हैं जो पिछली सरकारों में हुए छोटे से हादसे में इस्तीफा मांगते थे और दिन भर बैठकर गला फाड़ने का काम करते थे। और धन्यवाद करती है जिन भी लोगों ने रातों रात जिस भी तरह की राहत पहुंचाई जा सकती थी पहुंचाई है। हम उन तमाम एजेंसीज और वहां के लोकल लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब बात आती है जल्दबाजी है या लेट है। आज तक पुलवामा का तो पता चला नहीं वो RDX कहाँ से आया। अब लेट है या जल्दबाजी है। मुझे लगता है कि किसानों के ऊपर सवाल पूछ लो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। चीन घुसकर आ गया तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना में हजारों मजदूर मर जाएं तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। 300 के करीब अभी लोग जो हैं 288 या जो भी आंकड़ा है, इतने लोग मर गए लेकिन सवाल नहीं पूछना चाहिए। कांग्रेस को तो क्या विपक्ष को मुंह पर पट्टी बांध कर बैठ जानी चाहिए। भुखमरी के इंडेक्स में नीचे चले जाएं तब भी हमें पट्टी बांध कर बैठ जाना चाहिए। गजब सरकार है भाई, ये बड़ी छुई मुई सी सरकार है तो। और आज पवन जी ने बताया, पवन खेड़ा जी ने, कि इसको बड़ा भारी सुरक्षा कवच प्राप्त है। लेकिन काश वो सुरक्षा कवच देश की जनता को भी मिल जाता। लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे के यात्रियों से ज्यादा बड़ा सुरक्षा कवच आज ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को मिला हुआ है। और उसमें हम सब दोषी, मीडिया के साथी भी दोषी, कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स थी पहले उन पर कभी चर्चाएं होनी बंद हो गई। पिछले 4-5 वर्षों से हिंदू मुस्लिम की बात करते रहिए, रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया ढूंढते रहिए। मुझे लगता है कि मूल मुद्दों से जैसे जैसे देश दूर गया है। आलोक शर्मा जी, मैंने आपसे रेलवे पे बात शुरू की और आप दुनिया तमाम की बात करने लगे। अगर आपको वाकई रेलवे, फिर मैंने कहा कि देखिए सवाल पूछने में और राजनीति करने में फर्क होता है। आप सवाल पूछें, जो तकनीकी सवाल आपने पूछे, मैंने कोशिश की कि उसका उत्तर मिले। लेकिन अब जब आप ये मंशा के साथ आए हैं कि नहीं राजनीति ही करनी है, तो फिर और भी विषय हो सकते हैं राजनीति पर। मेरा ख्याल है अगर आपको रेलवे की खामियों पर, कमियों पर बात करनी तो टू द पॉइंट भी की जा सकती है। मैंने देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया विपक्ष को ये समझाएगा कि कैसे बात करनी है सरकार से और कैसे सरकार के ऊपर सवाल पूछने हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मीडिया के ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और फिर मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में जब आपकी सरकार रही तो रेल हादसों में कितने लोगों की जान गई? अब मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जो मैं चीज कह रहा था वो आपने सिद्ध कर दी कि मीडिया बीजेपी का हिस्सा बनकर प्रश्न में सिद्ध कर दिया तो दिक्कत हो गई। मैंने उत्तर सिद्ध करेगा ना कि मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत। सुनिए ना भाई, सुनिए ना जी, आप सुनिए तो सही जरा। आप सुनना नहीं चाहते। मैं आपकी बात सुन के ही उत्तर दे रहा हूं और आपसे प्रश्न कर रहा हूं जिसका उत्तर आप नहीं देना चाहते। आप सुनिए, मैं चुप हो जाता हूं भाई, अब मैं चुप हो जाता हूं। तो आलोक शर्मा जी प्रश्न का उत्तर दे दें, इसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ा लें। मैंने पूछा कि 2004 से 14 तक कितने यात्रियों की जान गई रेल हादसों में? मैं समझता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। आप हो जाएंगे चुप, सवाल पूछेंगे क्योंकि आप उत्तर दे नहीं सकते इस बात का। कितनी गई? एक मिनट, अरे भाई सुनिए ना, मैं उत्तर नहीं दे सकता भड़वा और गोदी मीडिया का। सुनिए जरा शांति। क्या है, आप 2004 से लेकर 2014 तक कितने यात्रियों की जान गई? चर्चा में ये विषय, आप क्या विषय उठा रहे हैं? मैंने ये प्रश्न पूछा बड़ी शालीनता के साथ, कितने लोगों की जान 2004 से 2014 के बीच में गई है? ये आपको प्रश्न नागवार गुजर रहा है? आप यात्रियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो व्यापक चर्चा करें ना। मैं स्वागत करता हूं आपका। दुर्भाग्य यह है कि आज भी मीडिया के साथी मोदी जी का PR कर रहे हैं। अब इसमें PR का क्या विषय है भैया? आप किसका PR कर रहे हैं? आप अपनी सरकार का पक्ष नहीं रख पा रहे कि कांग्रेस के जमाने में ये हादसे कम थे, मोदी जी के जमाने में बढ़ गए। मैं तो पूछ रहा हूं, प्रश्न बता दीजिए। आपको दर्शक देख रहे हैं आज। मैं भी तो यही पूछ रहा हूं कि आपको भी दर्शक देख रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि 4 से 14 तक कितने हादसे हुए, 4 से 14 तक कितने लोगों की जान गई। इस सरकार से सवाल पूछे जाएं, लेकिन अपनी पार्टी का पक्ष भी तो रख दीजिए। कि 4 से 14 आप क्या सोच रहे हैं? आप धर्मयज्ञ में आए हैं, ज्यादा आप बोलते हैं। राजनीति तो आप भी करते हैं ना।
अरे भाई आप कि आप धर्म यज्ञ करते हैं, आप आपसे मेरे से प्रश्न नहीं ज्यादा पूछा बोल रहे हैं, जाएगा। दर्शक मैंने देख सिर्फ रहे इतना सा सवाल पूछा, कोई कटाक्ष नहीं किया आपसे। आप अरे भाई आपने 5 बार सवाल पूछ लिया, आप रुकेंगे जरा? तो उत्तर दे दीजिए। 4 से 14 तक का आंकड़ा क्या है? कि पंडित ने, अरे यार सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनाइए। बदतमीजी की हद होती है यार। इसमें क्या बदतमीजी है? प्रश्न पूछ रहा हूं आलोक जी। शांति से सुनिए। उत्तर दे दीजिए। 4 से आप 14 6 बार पूछेंगे क्या मोदी को बचाने के लिए? इसमें बचाना क्या हो गया? आंकड़े आप बता दीजिए, मोदी बच जाएंगे। अब सुनो तो सही यार, आप सुनिए जरा, सुनाइए। शांति से सुनिए। 300 लोगों की लाश नहीं समेटी जा रही है। अभी आप पूछ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में क्या हुआ था? फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही? 2004 में थे। शांति से सुनिए। अरे भाई सुनिए जरा शांति से। आप अगला सवाल वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के एजेंट लगते हैं मुझे। शांति से प्रश्न पूछने में इतनी बौखलाहट। अरे भाई शांति से सुनेंगे नहीं तो मैं चुप हो क्या है? मैं चुप हूं।